इस लेक्चर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में कितनी आई हमारे इंडिया में एफडीआई, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग हर साल पूछता है एफडीआई के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन। तो इंडिया ने हाईएस्ट, अब तक की हाईएस्ट एफडीआई रिकॉर्ड की है एनुअल जो आती है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। कितनी आई है एफडीआई हमारे इंडिया में? 83.57 बिलियन यूएस डॉलर में है, इतनी एफडीआई हमारे इंडिया में आई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि बाहर से विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनी खोलती है नई, या जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है उनका शेयर खरीदती हैं, वो सब मिला के एफडीआई है जो, वो कितनी है 83.57 बिलियन 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो ये हो गया 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर। टॉप इन्वेस्टर कौन है? सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में निवेश किसने किया है? कौन सी कंट्री ने? सिंगापुर ने। याद रखना है, सिंगापुर ने 27% किया है। उसके बाद यूएसए ने 18% और मॉरिशस ने 16% किया है इस 2021-22 के पीरियड में। और सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में आई है एफडीआई? सबसे ज़्यादा आई है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के सेक्टर में। इसने 25% रिसीव किया है केवल इस सेक्टर ने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ने। उसके बाद सर्विस सेक्टर में आई है 12%, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 12%। ये आपको याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विस सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, कौन से राज्य में आई है हमारे इंडिया में? सबसे ज़्यादा आई है कर्नाटक में 53%, सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम। और दिल्ली में आई है 17% दूसरे नंबर पे, और फिर महाराष्ट्र में 17%, कुछ पॉइंट है, तीसरे नंबर पे आई है। ये कुछ पॉइंट है जो कुछ पॉइंट में कम है महाराष्ट्र में। और ओवरऑल देखें तो देखो, ये तो सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम। इस सेक्टर में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, दिल्ली में दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे। लेकिन ओवरऑल सारे सेक्टर में, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सबको मिला दे तो उनमें भी सबसे टॉप पे रहा है कर्नाटक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में भी कर्नाटक टॉप पे है, दिल्ली दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे। और ओवरऑल में कर्नाटका फर्स्ट पे 38% एफडीआई आई है कर्नाटक में। उसके बाद महाराष्ट्र में 26% ओवरऑल में, यहाँ पे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ गया। और देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में तीसरे नंबर पे था, और यहाँ पे दिल्ली तीसरे नंबर पे आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में दूसरे नंबर पे था, ओवरऑल में तीसरे नंबर पे दिल्ली आ गया। इंडिया की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो रैपिडली इमर्जिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पिछले साल देखो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 12.09 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर, इतनी एफडीआई आई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन इस साल जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 76% इंक्रीज हो गई, 21.34 बिलियन डॉलर आई है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई। तो ये डेटा आपको याद रखना है, प्री और मेंस, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये।